नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो डिटेल में। साथियों, हम स्टार्ट किए हैं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट। ये पूरे फिजिक्स का बेस है, इसलिए हम ये चैप्टर को बहुत ही धीरे धीरे करके हर स्टेप को समझते हुए आगे जा रहे हैं। जब तक हम यूनिट और मेजरमेंट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, मेरा फिजिक्स समझना कठिन है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा करके और धीरे धीरे करके हर स्टेप को इसमें हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने ड्राइव यूनिट को पढ़ रहे थे, उनमें से हमने 7 यूनिट तक खत्म किए थे, 7 ड्राइव यूनिट को। अब हम अगला बात करते हैं, 8वां पढ़ रहे हैं। 8वां में हमने लास्ट जो खत्म किए थे घनत्व का खत्म कर दिए थे। घनत्व के बारे में हम बताए थे, इसका हम SI यूनिट निकाले थे, CGS यूनिट निकाले थे और डायमेंशन भी देखने थे किस प्रकार से निकाला जाता था। हम इसके आगे यदि हम बात करें अपेक्षित घनत्व के बारे में बात करते हैं कि अपेक्षित घनत्व क्या है। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व का मतलब रिलेटिव डेंसिटी। यानी कहने का मतलब ये कि यदि हम पानी में कोई वस्तु को डालते हैं तो कुछ वस्तु ऐसा होता है जो कि पानी में डूब जाता है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो कि पानी में तैरते हैं। तो हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु आगे पानी में क्यों डूब रहा है, कोई वस्तु पानी में क्यों तैर रहा है। यदि अपेक्षित घनत्व का मान यदि लेस देन 1 हो, यदि 1 से कम हो, तो बोलेंगे कि अपेक्षित घनत्व का मान यदि लेस देन 1 हो तो हम जानेंगे कि वो वस्तु क्या होगा, पानी में तैरेगा। यदि वही अपेक्षित घनत्व का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम जानेंगे कि वो वस्तु क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। यदि पानी का घनत्व से कोई वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वो पानी में डूबेगा, और यदि वो उसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या करेगा, पानी में तैरेगा। यही हम अपेक्षित घनत्व के बारे में बात करते हैं। आखिर ये क्या है, यदि हम अपेक्षित घनत्व के बारे में बोलें, अपेक्षित घनत्व यदि हम निकालें तो क्या होगा, पिंड का घनत्व, वह पिंड जो मेरा पानी में डुबाया जा रहा है। तो पहले हम लेंगे पिंड का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व। अब यदि हम इसके यूनिट की बात करें, ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व, यानी दोनों कट जाएगा, यानी कि ये यूनिट लेस है। यानी कि अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ना ही इसका कोई विमान्य होता है। यदि यूनिट की बात करें इसका कोई भी यूनिट, यानी कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। क्यों, अभी हम बात करें ये भी घनत्व ये भी घनत्व है, दोनों घनत्व कट के क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यानी कि इसका कोई भी यूनिट नहीं बचा, हम इसको यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं कि यदि यही अपेक्षित घनत्व का मान, यदि यहाँ पर यदि हम नोट करके लिखते हैं कि यदि यही अपेक्षित घनत्व का मान, अपेक्षित घनत्व यदि लेस देन 1, लेस देन 1, यानी कहने का मतलब पिंड का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो। यदि हम यहाँ पर यदि बात करेंगे कि लेस देन 1 हो तो ये जल इधर आके, जल यहाँ पर आ जाएगा और पिंड, यानी कि ये क्या करेगा, जल का घनत्व ग्रेटर देन दिखाएगा किससे, पिंड का घनत्व, यानी कि जल का घनत्व। ये इस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि जल का घनत्व पिंड के घनत्व से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जल का घनत्व पिंड के घनत्व से ज्यादा, यानी कि पिंड का घनत्व जो है वो क्या है, कम है। यदि घनत्व कम है तो क्या इस कंडीशन में क्या होगा कि पिंड जो है सो पानी पर तैरेगा, पिंड क्या होगा, पानी में तैरेगा। दूसरा कंडीशन, यदि अपेक्षित घनत्व का मान ग्रेटर देन 1 हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पिंड क्या होगा, पानी में डूबेगा। इस कंडीशन में पिंड क्या होगा, पानी में डूबेगा। यदि हम बात करें कि अपेक्षित घनत्व, यदि हम जल की बात करें, जल का घनत्व यदि हम बात करें तो जल का जो घनत्व होता है
जल का घनत्व होता है 1000 किलोमीटर। घनत्व का हम यूनिट बताए थे, घनत्व बराबर क्या होता? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर की, यानी 1000 केजी पर मीटर की होगा। यही यदि हम इसका सीजीएस यूनिट में बात करें तो पानी का घनत्व यानी जल का घनत्व कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर किलो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होगा। यानी केजी को किस में हम बदल रहे हैं? ग्राम में, और मीटर की को किस में बदल रहे हैं? सेंटीमीटर की में। यदि हम वही बात करते हैं बर्फ का घनत्व, ऊपर हम मिटा के हम यदि बर्फ का घनत्व के बारे में बात करते हैं, चलिए हम बर्फ का घनत्व के बाद, बर्फ का घनत्व 0.9 केजी पर मीटर की। यदि हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो ये होगा 900 केजी पर मीटर की। यदि हम सीजीएस यूनिट में बात करें 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की। पिंड पानी में तैरेगा, कहने का मतलब ये होगा पानी का घनत्व जो होगा, पानी का घनत्व वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, किससे होगा? पिंड का घनत्व से, पिंड का घनत्व से। यहां इसका अपोजिट होगा, पानी का घनत्व लेस देन होगा पिंड के घनत्व से। इस कंडीशन में क्या होगा? पिंड पानी में डूबेगा। हम देख रहे हैं कि बर्फ का घनत्व कितना है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की, और पानी का घनत्व हम कितना देखें? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की। इसलिए बर्फ क्या होगा? पानी में तैरेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो गया। बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम हो गया, इसलिए हम देखते हैं कि बर्फ क्या होता है? पानी पर तैरता है। संवेग की बात करते हैं, संवेग क्या है? अगला फिजिकल क्वांटिटी मेरा संवेग है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग क्या है? संवेग क्या है? संवेग P, इसको सूचित किया जाता है P इक्वल टू m इंटू v होता है। यानी संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। संवेग को किससे सूचित करेंगे? P से सूचित करेंगे। यानी P इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या थे? मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू v, m इंटू v, m इंटू v। अब देखो हम यदि हम इसका यूनिट की बात करें, हम इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे हम? एसआई यूनिट हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि यूनिट का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मेरा मकसद क्या रहता है कि जो भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है सबको क्या करना है? फंडामेंटल क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। जैसे मास मेरा ऑलरेडी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल है, इसलिए तो मास को चेंज करने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी क्या? हम साथ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। यानी कि वेलोसिटी को किस में चेंज करना पड़ेगा हमको? फंडामेंटल क्वांटिटी में, यानी फंडामेंटल जो साथ फिजिकल क्वांटिटी उसमें। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू वेग बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटे टाइम। अब देखिए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस रिलेटेड है किससे? लेंथ से, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ है ना, यानी कि इसको हम लेंथ लिख सकते हैं। और टाइम तो ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी किसमें है? फंडामेंटल में है। ये डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस का मतलब मीटर और समय का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड पहले भी हम पढ़ सकते हैं, वेलोसिटी का पहले भी पढ़ सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट हो गया? ऐसा यूनिट किसका हो गया? मोमेंटम का, यानी संवेग का, केजी मीटर पर सेकंड। हम आसानी से इसको निकाल दिए, केजी मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार हम सीजीएस यूनिट की बात करें, इसका सीजीएस यूनिट की
तो सीजीएस यूनिट कैसे निकलेगा? सी माने सेंटीमीटर, जहां जहां मीटर है उसको हम किसमें चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर। जी माने ग्राम। आगे हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है? सी का मतलब सेंटीमीटर, पहले जान चुके हैं। जी माने ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। यहाँ सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को किसमें चेंज करेंगे? ग्राम। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया? ये इसका सीजीएस यूनिट हो गया। यदि हम इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो डायमेंशन कैसे निकलेगा? डायमेंशन की बात करें, यानी इसकी विमाई की बात करें, तो विमाई की बात करें, देखो मास यानी केजी तो किसमें मापा जाता है? मास। मास। मीटर को लंबाई, सेकेंड के लिए टाइम, यानी ml/t पर पावर -1। ये क्या हो गया मेरा? संवेग का डायमेंशन फॉर्मूला। आगे हम बात करते हैं। आवेग का भी सेम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट दोनों सेम होता है। संवेग और आवेग दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट दोनों का सेम होता है, लेकिन आवेग को जानने से पहले हम फोर्स को जान लेंगे, क्योंकि आवेग में मेरा फोर्स इस्तेमाल होगा, है ना। इसमें हमको बल गुना टी, यानी कि पहले हम बल को जान लेंगे, उसके बाद हम आवेग को जानेंगे, क्योंकि आवेग में मेरा बल की जरूरत पड़ती है। यदि हम बल की बात करें 10 नंबर में, बल यानी फोर्स। फोर्स है क्या? देखो फोर्स क्या, जैसे कि मान लो ये वाला मान है, यदि हम यहाँ पर इसको ऐसे रख दें, यदि हम इस पर किसी प्रकार का फोर्स लगाएं, क्या करेंगे? इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि बल क्या है? बल क्या है? एक भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। यानी बल का क्या है? किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करना। किसी वस्तु के अवस्था में क्या करना है? परिवर्तन ला देना। जब हम किसी वस्तु पर, कोई पिंड पर बल लगाएंगे, जैसे कि हम मान लीजिए भी ऐसे है, बोर्ड है, यदि हम इसको बल से धक्का देंगे तो उधर घसक जाएगा, यानी क्या होगा? इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा क्या? तो वही बोले कि क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन किस चीज को दिखा रहा है? बल को दिखा रहा है। तो बल बराबर क्या होगा? बल बराबर होता है, यदि हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो बल व भौतिक कारक लिख सकते हैं। बल व भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या करता है। कहने का मतलब क्या है? कि एक भौतिक कारक है ना, किस पर लग रहा है? किसी पिंड पर लग रहा है, और क्या कर रहा है? लगने के बाद क्या कर रहा है? अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, यानी वो प्रयास करने की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो क्या करता है? उसका वैसा प्रयास करने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है, करने का चेष्टा करता है, चेष्टा करता है। हम फोर्स लिखेंगे, बल। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। यदि हम फोर्स बराबर लिख देंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। हम मास क्या है मेरा? मास मेरा फंडामेंटल यूनिट है। एक्सीलरेशन मेरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है क्या? नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं। हम एक्सीलरेशन का यूनिट पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूनिट को लिखेंगे। बाकी बात अपने से सॉल्व कर लेना है, एक्सीलरेशन के निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन बराबर होता है डेल v बाई टी होता है। v भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका m भी m बटे s होगा और ये s होगा, यानी कि m s पर पावर -2 हो जाएगा।
है ना। साइड में हम निकाल लेना, अपने से निकालना, हम डायरेक्ट इसका यूनिट लिखते हैं। तो यदि हम एसआई यूनिट इसको यदि हम लिखेंगे तो बल का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। बल का यदि हम बोले कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है, जिसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, यदि हम इसको सूचित करेंगे, इसको यदि हम सूचित करेंगे, सूचित करेंगे, इसको सूचित कैसे किया जाएगा, इसको सूचित किया जाता है कैपिटल एन से, या तो यदि हमको पूरा लिखना है तो स्मॉल एन से लिखेंगे, या NEWTON न्यूटन। ऐसे हमको एन को स्मॉल लिखना, यदि हम पूरे लिखेंगे तब। यदि हम केवल फर्स्ट लेटर को लिखेंगे, केवल न्यूटन का एन, तो एन कैपिटल को हम रखेंगे। ये क्या है, न्यूटन में एसआई मात्रक। अच्छा ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन है, तो यदि हम एमटीएस में चेंज करें तो कितना होगा। यदि हम एमटीएस में इसको चेंज करना चाहते हैं तो आगे हम देखते हैं, इसको एमटीएस में चेंज करते हैं कि एमटीएस में क्या होगा। हम पहले भी जान चुके हैं, जब हम शुरू किए थे चैप्टर यूनिट मेजरमेंट, हमें बताए थे कि एसआई यूनिट जो है सो डायरेक्टली लिंक है, किससे लिंक है, एमटीएस यूनिट से। डायरेक्टली लिंक है किससे, एमटीएस यूनिट से। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। तो हम यदि बात करें किसको, एसआई को एमटीएस में चेंज करने के लिए, यदि हम फोर्स को लिख लेते 1 न्यूटन। यदि हम मान लेते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि फोर्स मेरा क्या है, फोर्स यदि मेरा 1 न्यूटन है, यानी किसमें, एसआई में ले रहे हैं। मास हम यदि ले लेते हैं कितना, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं। और एक्सीलरेशन यदि हम ले लेते हैं, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज है। और यदि हम इस ये वाला जो है मेरा समीकरण जो है, इस इक्वेशन में यदि हम मान यहाँ रखते हैं, फोर्स का यहाँ पर क्या होगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 kg पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ये कब आएगा, ये कब होगा, जब हम किसी पिंड को, यदि कोई पिंड है, ये केजी का द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, और यदि वह पिंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा है, हम बोलेंगे कि वह पिंड पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे उस पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यदि हम इसका सीजीएस में बात करें तो बल का सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। यदि हम बल का बोलेंगे, बल का सीजीएस में मात्रक जो होता है सो डाइन होता है, डाइन, डाइन। इसको सूचित किससे करेंगे, यदि इसको सूचित करेंगे तो किससे करेंगे, dy एन, डाइन से सूचित करेंगे। अच्छा हम यदि इसको सीजीएस यूनिट में, इसको डाइन है, सीजीएस यूनिट है, यदि सी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में यदि हम चेंज करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 1 डाइन, 1 डाइन बराबर होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से हम एक चीज काम करते हैं, अब देखते हैं कि ये दोनों में रिलेशन क्या है, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन। हम यहां से यदि ये दोनों में रिलेशन निकालना चाहेंगे, 1 न्यूटन और 1 डाइन में क्या रिलेशन है, तो हम यदि यहां से रिलेशन यदि निकालना चाहेंगे दोनों में कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, ये चीज हमको चाहिए, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। किसे निकालेंगे, हम यहां से जैसे निकालते हैं, देखिए हम यहाँ पर 1 न्यूटन लिखते हैं। 1 न्यूटन के बराबर क्या है, 1 न्यूटन के बराबर क्या है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने 1 न्यूटन को यदि हम यहाँ चेंज करेंगे तो क्या है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि हम इसको ग्राम में, हमको डाइन में चेंज करना है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना, तो केजी को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो हम बोलेंगे 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम हो गया। फिर मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जैसे कि हम यदि यहाँ लिखेंगे 1 kg बराबर क्या होगा, 1000 ग्राम। यदि हम मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तब मेरा डाइन बनेगा। यदि इसमें चेंज करेंगे तब। अब यदि हम यहाँ पर चेंज करते हैं मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। अब 1 मीटर बराबर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ भी सेकंड स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, पर सेकंड स्क्वायर जो का शुरू। अब क्या, इसका यदि हम 10 के घात के फॉर्म में लिखना चाहेंगे कितना होगा,
10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 2। इसको लिखेंगे 10 पर पावर 3 गुने 10 पर पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को यदि हम देखें यहाँ पर मेरा बेस दोनों सेम है क्योंकि 10 का घात दोनों में, इसलिए क्या करेगा मेरा पावर दोनों जुड़ जाएगा, यानी 10 पर पावर 3 और 2 5, 10 पर पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी क्या हुआ 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना हो गया 10 पर पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि क्या होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 न्यूटन, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 डायन, इसको लिख सकते हैं ना। यहां से हम लिखना चाहेंगे इस और ये दोनों से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। यदि हम दोनों में रिलेशन ढूंढे तो हम लिखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 10 पर पावर 5 डाइन। ये रिलेशन को याद रखना है। यानी ये क्या हुआ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में दोनों में ये चीज रिलेशन, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। आगे हम बात करते हैं आवेग का बात कर लेते हैं। तो क्या हम बल को निकाल चुके हैं, बल का यूनिट हमको पता चल गया। तो हम यदि बल का एक साथ यूनिट लिखेंगे तो बल का कौन कौन सा यूनिट हो सकता है, तो हम बताएंगे। देखो यदि बल का यूनिट हम यदि यहाँ बात करें इसका यूनिट, तो कौन कौन सा यूनिट हो, पहला न्यूटन है, पहला न्यूटन है क्या नहीं, हाँ पहला न्यूटन है। दूसरा क्या है डाइन है। तीसरा क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चौथा क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये सब मेरा अभी ये इतना यूनिट को हम यहाँ पर देखें, बल्कि ये सारे यूनिट को हम अभी यहाँ पर देख लिए, और यहाँ पर हम दोनों ये सब के बीच हम रिलेशन को भी जान लिए। तो आगे हम बात करते हैं आवेग, इसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, आवेग क्या है, जब कोई बल सूक्ष्म मानी कम समय के लिए लगता है, जब कोई बल थोड़े ही समय के लिए लगता है तो हम उसको बोलते हैं आवेग। जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच खेलने के दौरान कोई क्षेत्र रक्षक रहता है, वो कैच लेने के दौरान क्या होता है, कैच लेने के दौरान क्या करता है अपने हाथों को क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। यानी इस दरमियान क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहले हाथ था, यहाँ से यहाँ तक हाथ आने में कुछ टाइम का गैप होगा, यानी कि वो क्या करता है सूक्ष्म टाइम को क्या करता है वो लेता है, मानी कि वो बल जो लग रहा है सूक्ष्म समय के लिए ही लग रहा है, तो उसी को बोलेंगे इम्पल्स। इससे क्या होता है क्षेत्र रक्षक का जो चोट होता है हाथ में वो कम पड़ता है, यानी कि वो जो टाइमिंग का हल्का सा गैप बढ़ा उतने टाइम में क्या हुआ उसका क्षेत्र रक्षक का हाथ में जो होगा प्रहार जो है गेंद के द्वारा कम हुआ है ना। इसी तरह से हम बोल सकते हैं आवेग क्या होगा, आवेग बराबर हो जाएगा मेरा, आवेग बराबर होगा बल गुने समय, और समय कैसा होगा सूक्ष्म समय, यानी कम समय के लिए लगता है। इससे हम किससे सूचित करेंगे जे से, यानी फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अभी हम देख चुके हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है। यदि हम इसको फोर्स का यूनिट बोलेंगे तो यदि एसआई यूनिट हम यदि इसका बात करें एसआई यूनिट तो क्या होगा फोर्स के लिए न्यूटन और टाइम के लिए सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड। क्या हुआ न्यूटन सेकंड हुआ। यदि हम इसको और एमटीएस के पद्धति में यदि हम इसको लिखना चाहें, एमटीएस के पद्धति में इसको लिखना चाहें तो क्या होगा न्यूटन को क्या लिखेंगे, एमटीएस यूनिट में यदि हम इसको लिखना चाहिए तो न्यूटन को क्या लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मल्टीप्लाई में सेकंड है, तो ये सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, यानी 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, यानी क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। और यही यूनिट किसका था पहले पढ़े, यही यूनिट मेरा मोमेंटम का भी था, यानी कि हम बोलेंगे कि आवेग का जो यूनिट है वही मोमेंटम का भी यूनिट। यदि हम इसका सीजीएस में बात करें, सीजीएस यूनिट में बात करें तो केजी किसमें चेंज कर जाएगा, केजी में चेंज कर देगा ग्राम में, और मीटर किसमें चेंज होगा सेंटीमीटर और पर सेकंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो हमने एसआई यूनिट की बात करनी है, एमटीएस की यूनिट की बात करनी है, सीजीएस यूनिट की बात करनी है। सीजीएस यूनिट में एक जो होता है इसको हम ग्राम को क्या इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन को क्या लिखना है डाइन सेकंड, यदि सीजीएस में एक जोड़ मात्रा बोले तो डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इसको सीजीएस में डाइन सेकंड, ये भी होगा न्यूटन का डायन और सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि ये किसका यूनिट हुआ, ये मेरा आवेग का यूनिट। एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड, एमटीएस में देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड, सीजीएस में देखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और डायन सेकंड।
तो अब हम इसका डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए हम बताए हैं कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन यदि हम बात करें, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए क्या होता है? एम। एक्सीलरेशन तो पहले देख चुका है, एल टी पर पावर -2 यानी एम एल टी पर पावर -2। किसके लिए हुआ? ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। यदि यहाँ पर हम वही चीज को रख देंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? एम एल टी पर पावर -2 फोर्स के लिए हुआ, और टाइम के लिए टी हुआ। दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, दोनों में क्या है? बेस सेम है, पावर जुटेगा -2 और +1 यानी -1 हो जाएगा, यानी एम एल टी पर पावर -1। ये मेरा क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला। किसके लिए हो? आवेग के लिए। हम यहाँ लिख सकते हैं, या नोट में करके हम ये चीज लिख सकते हैं कि संवेग एवं आवेग दोनों का मात्रक समान होता है। दोनों को मात्रक क्या होगा? समान होगा। आगे हम बात करें 12 नंबर में। चलो आज हम इतने रखते हैं। इसके पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में टाइप करना है उसका आंसर को, और साथ ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम इतना पढ़े उसी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा में से कौन सा मूल मात्रक है? निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक? हमने 7 फंडामेंटल यूनिट बताए हैं, उनमें से पता करना है कि 7 फंडामेंटल यूनिट में से कौन सा है। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई, और चौथा क्षेत्रफल। साथ ही एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का टाइप करना है। में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? यदि हम ए में लिखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में मीटर सेकेंड, सी में मीटर पर सेकेंड, और डी में मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का क्यूब। ये दोनों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। साथ ही साथ आप अपने रिव्यू दीजिए कि ये क्लास के बारे में रिव्यू दीजिएगा, क्या क्लास कैसा लगे। यदि क्लास अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक से ही हम लोग का एनर्जी होता है, जितना ज्यादा लाइक होता है, व्यू जितना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा हम लोग को मेहनत भी करने का मन करता है। यदि लाइक ज्यादा होगा, व्यू ज्यादा होगा, तो इसको हम यदि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें और थोड़ा हमको एनर्जी आएगा, और अच्छी तरीके से और अच्छे कंटेंट के साथ, और हमको एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ हम एफर्ट करेंगे बताने का। इसलिए मेरा क्या है, मेरा एनर्जी ही लाइक व्यू सब्सक्राइब ही है। यदि आप लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे और व्यू अच्छी खास रहेगा तो हमें और एनर्जी मिलेगी, और अगले क्लास में हम और अच्छी एनर्जी के साथ क्लास को जारी करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना।